दोस्तों, इन दिनों गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों में 10 महाविद्या की पूजा प्रत्येक दिन की जाती है। दरअसल गुप्त नवरात्रि का व्रत और पूजा पाठ मनोवांछित फल प्राप्त करने और देवी माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गुप्त नवरात्रि को साधु संतों की नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय देवी की भक्त साधु संत, अघोरी इत्यादि देवी को प्रसन्न करने के लिए गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन अलग अलग महाविद्याओं के लिए व्रत किया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं महाविद्या की तृतीय देवी त्रिपुर सुंदरी के बारे में। भक्तगण तीसरी महाविद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी को कामाक्षी, कामेश्वरी, बाला सुंदरी, षोडशी, राजराजेश्वरी, शताक्षी, ललिता इत्यादि नाम से पुकारते हैं। अगर आप देवी त्रिपुर सुंदरी की वेशभूषा देखें तो यह शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से बाहर आए हुए कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी के अन्य रूपों की बात करें तो माता के 3 रूप हैं। मां बाला सुंदरी, जो कि 8 साल की एक सुंदर कन्या की रूप में होती हैं। इसके अलावा मां षोडशी सुंदरी, जो कि 16 वर्ष की आयु की कन्या के रूप में होती हैं, और वही मां ललिता बाला अपने युवावस्था रूप में होती है। माता के तीनों ही रूपों की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी माता का रूप अद्भुत और दिव्य गुणों से युक्त है। अपनी भुजाओं में माता ने धनुष और बाण धारण किया है, जो इस बात का प्रतीक है कि माता त्रिपुर सुंदरी के पास अपार शक्ति है। माता का आसान बहुत ही ज्यादा पवित्र है, जहां पर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित यमराज भी माता के आगे अपना मस्तक निवाते हैं। त्रिपुर सुंदरी के नाम में ही सुंदरता है। इस कारण उन्हें सौंदर्य और दिव्य आभा वाली अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनकी कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। माता जब आशीर्वाद देती है तब भक्तों के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं और साधक जीवन में सफलता और कीर्ति प्राप्त करता है। जो भक्त सच्चे मन से मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना करता है, उसके सच्चे गुणों का विकास होता है और वह साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। देवी को अनार का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि देवी फलों में अनार को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। त्रिपुर सुंदरी के नाम में ही सुंदरता है। इस कारण उन्हें सौंदर्य और दिव्य आभा वाली अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनकी कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। माता जब आशीर्वाद देती है तब भक्तों के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं और साधक जीवन में सफलता और कीर्ति प्राप्त करता है। जो भक्त सच्चे मन से मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना करता है, उसके सच्चे गुणों का विकास होता है और वह साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दोस्तों, माता त्रिपुर सुंदरी की एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी थे और उन्होंने अपने सभी कर्मों का त्याग कर दिया था, वे गहरी साधना में लीन हो गए थे, तब देवताओं को बहुत चिंता हो रही थी कि सृष्टि का संचालन कैसे चलेगा। वहीं दूसरी ओर तारकासुर नाम के एक राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में यह मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों होनी चाहिए। ब्रह्मदेव कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने तारकासुर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। उसके बाद तारकासुर देवताओं को परेशान करने लगा। उसने इंद्रलोक का राजा बनने की इच्छा जाहिर की। तब उसकी इस इच्छा से इंद्रदेव बहुत घबरा गए। यह वरदान सुनकर सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि भगवान शिव तो वियोग में थे और भयंकर साधना में लीन थे, और यदि भगवान शिव का पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध भी नहीं होगा। तब देवताओं ने रति और कामदेव को महादेव की साधना को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने मोहिनी बाण से भगवान शिव की साधना भंग कर दी, लेकिन इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोध में आकर उन्होंने कामदेव को भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। लेकिन कामदेव की पत्नी रति के विलाप को देखते हुए भगवान शिव ने कामदेव को द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र बनने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव
वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रति भी अपने स्थान पर चली गई। एक दिन जब भगवान शिव के एक गण ने कामदेव की राख को देखा, तब उसने रख कोई इकट्ठा करके एक मूर्ति का निर्माण किया। तब उस राख की मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुरुष को भांड नाम दिया। दरअसल महादेव के क्रोध के कारण पैदा होने की वजह से भांड तमोगुण से युक्त था। महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करके भांड बहुत शक्तिशाली बन चुका था। उसने इंद्रलोक के समान अपना राज्य स्थापित किया और पूरे विश्व पर राज करने की इच्छा व्यक्त की। इंद्रलोक पर हमला करके देवताओं को वहां से दूर भगा दिया। तब नारद मुनि ने इंद्रदेव को देवी की आराधना करने की सलाह दी। इंद्रदेव ने देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और देवी ने प्रकट होकर भांड जैसे रक्षा का वध किया। तब से देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा तीनों लोकों में होने लगी। माता त्रिपुर सुंदरी भक्तों को आशीर्वाद देने वाली और उन्हें भय मुक्त करने वाली देवी मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता की विधिपूर्वक पूजा करने और व्रत करने से समस्त देश का नाश होता है तथा सभी प्रकार के शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाता है। चलिए आपको बताते हैं माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाए और उसके बाद पूजा का सामान जैसे नारियल, चुनरी, लाल फूल, फल, श्रृंगार का सामान लेकर घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर में जाकर माता को प्रसन्नता से चढ़ाए और देवी त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए आप ऊं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप बड़े ही ध्यान से करें और मन ही माता से अपनी मनोकामना कहते रहे। माता त्रिपुर सुंदरी आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे और आपको मनोवांछित फल भी प्रदान करेंगी।